हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वो नबी थे जिन्हें अल्लाह ने ऐसी कौम की तरफ भेजा जो ज़मीन पर सबसे ज़्यादा गमराह और नाफरमान थी। ये कौम अपने गुनाहों में इतनी आगे जा चुकी थी कि पूरी दुनिया में इन जैसा बुरा अमल करने वाली कोई कौम न थी। कुरान में उनके गलत कामों का जिक्र मुख्तलिफ जगहों पर आया है। ये लोग न सिर्फ बेहयाई में डूबे हुए थे बल्कि जुल्म, बगावत और अल्लाह की नाफरमानी इनका रोजमर्रा का मामूल बन चुका था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खानदान से था। वो एक पाक, नेक और अल्लाह के फरमानबरदार बंदे थे। अल्लाह ने उन्हें एक ऐसे शहर में भेजा जिसका नाम सदूम था। वहां के लोग खुलेआम बुरे काम करते थे। घरों में, गलियों में, बाजारों में हर जगह बेहयाई फैली हुई थी। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो इन्होंने अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, नरमी से समझाया, प्यार से दावत दी और इनको बताया कि अल्लाह ने जो रास्ता दिखाया है वही नजात का रास्ता है। मगर कौम ने उनकी बात नहीं मानी। वो हंसते, मजाक करते, गुस्ताखी करते और कहते कि हम वही करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार समझाया कि तुम जो अमल कर रहे हो वो अल्लाह की नाफरमानी है और अल्लाह ऐसे लोगों को मेहलत तो देता है मगर पकड़ता भी जरूर है। मगर उनकी आंखों पर जुल्मत के पर्दे पड़े हुए थे। वो अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बन चुके थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम न सिर्फ बुराई करती थी बल्कि बुराई को सही समझती थी। जब कोई मुसाफिर उनके शहर से गुजरता तो वो उसके साथ भी जुल्म करते। ये लोग न मेहमान की इज्जत करते थे और न किसी को ईमान देते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब उनको मना किया तो उल्टा जवाब दिया, ए लूत, अगर तुम्हें हमारी आदत पसंद नहीं तो तुम अपने खानदान समेत यहां से निकल जाओ। इनकी आंखों में न खौफ खुदा था न नबी की कदर। यहां तक कि जब अल्लाह के फरिश्ते खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए तो कौम के लोग दौड़ते हुए उनके दरवाजे पर पहुंच गए। उन्होंने बेहयाई का मुतालबा किया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरे मेहमान हैं, अल्लाह से डरो, मगर वो बाज ना आए। ये उनकी बदतरीन हालत थी और अल्लाह का फैसला करीब आ चुका था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कौम को आखिरी बार समझा रहे थे, आखिरी बार नसीहत कर रहे थे और आखिरी बार उन्हें पुकार रहे थे कि बाज आ जाओ, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि वो कौम लूत की हालत देखें और जब वो हक साबित हो जाए तो अल्लाह का फैसला नाफिज कर दें। फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए तो उन्होंने तस्लीम कर लिया कि अब अल्लाह का अज़ाब बिल्कुल करीब है। उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ लूत, तुम परेशान न हो, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तुम तक पहुंच नहीं सकते। फिर उन्होंने हुक्म दिया कि रात के आखिरी हिस्से में आप अपने घर वालों को ले कर शहर से निकल जाएं, मगर पीछे मुड़कर ना देखें, क्योंकि अल्लाह का अजाब इस कौम पर नाजिल होने वाला था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों और घर वालों को तैयार किया और सब लोग खामोशी से शहर से बाहर निकलने लगे। मगर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेवी इन लोगों में शामिल थी जो कौम की बुराई से मोहब्बत रखती थी। वो दिल से उस नाफरमान कौम से ताल्लुक रखती थी। उसीलिए जब अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ तो वो भी बच न सकी। जैसे ही हज़रत लूत अलैहिस्सलाम शहर से निकले, आसमान से एक खौफनाक चीख आई। फिर जमीन ने शदीद झटके लेना शुरू कर दी। पूरी बस्ती उलट दी गई, ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर। उसके बाद अल्लाह ने आसमान से सख्त पत्थरों की बारिश बरसाई जो हर उस शख्स पर लगी जो नाफरमानी में डूबा हुआ था। यह अजाब कोई मामूली अजाब नहीं था बल्कि इंसानियत के लिए एक ऐसा सबक था जो रहती दुनिया तक याद रहे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि यह अंजाम उन लोगों के लिए निशानी अबरत है जो सोचते समझते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बेटियां महफूज मकाम तक पहुंच गईं। उन्हें अल्लाह ने नजात दे दी क्योंकि वो ईमान वाले थे और सब्र करने वाले थे। इनकी कौम के अंजाम ने साबित कर दिया कि जब इंसान ईमान छोड़ देता है, ख्वाहिशात के पीछे भागता है, नबी की बात को मजाक समझता है और बुराई पर फख्र करने लगता है तो अल्लाह की पकड़ यकीनी हो जाती है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि गुनाह को मामूली ना समझो, बुराई को अपना कल्चर न बनाओ और अल्लाह के नबियों की नसीहतों को संजीदगी से कबूल करो। वो लोग जो अपने माशरे में गुनाह को आम करते हैं और बुराई को सही समझते हैं वो अल्लाह के गज़ब से दूर नहीं रह सकते। आज भी कौम लूत की बर्बाद बस्ती जो बहर मिर्दार के करीब है एक अजीम निशानी है, खामोश मगर बहुत कुछ कहने वाली। ये पूरी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि अल्लाह के फैसले हमेशा हक होते हैं और नजात हमेशा ईमान और पाकीज़गी में है।